आते ही काफी समय तो मेरा सफाई में गया है। वर्क कल्चर पर जल्द में गया है। और शायद लोगों का आश्चर्य होगा कि चुनावी घोषणा पत्र के इतने सारे मुद्दे पहले ही बजट में आ जाएं और उसको लागू करने के लिए एक रोड मैप तैयार हो जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साठ दिन में इतना तेजी से चीजें बदलना शुरू हो जाए, मैं हैरान हूं। जो लोग 60 साल कुछ नहीं कर पाए वो 60 दिन में हमारा हिसाब मांग रहे हैं। शांति, एकता, सद्भावना, भाईचारा ये विकास की पूर्व शर्त होती है और उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग इतने घोर पराजय के बावजूद भी वोट बैंक की राजनीति की पुरानी आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं, वे समाज के ताने बाने को बिखेरने में लगे रहे हैं। ऐसे समय देश की एकता, समाज की एकता, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने विशेष रूप से अपनी भूमिका निभानी होगी, ये मेरा आपसे आग्रह है। और जो लोग पूरे चुनाव में फूड सिक्योरिटी बिल के नाम पर वोट मांगते रहे, उन्होंने गरीब को फूड न मिले ऐसा निर्णय WTO में साइन कर दिया था। ये हैरानी की बात है। और इसलिए भाइयों बहनों, विश्व में गौरवगान हो उसकी चिंता छोड़ करके भारत के गरीब का कल्याण हो इसका मार्ग चुनने का प्रयास किया है। वोट बैंक की राजनीति की पुरानी आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं, वे समाज के ताने बाने को बिखेरने में लगे रहे हैं। ऐसे समय देश की एकता, समाज की एकता, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने विशेष रूप से अपनी भूमिका निभानी होगी, ये मेरा आपसे आग्रह है। हमें देश को आगे ले जाना है और देश आगे चलेगा तो 125 करोड़ देशवासी जरूर आगे चलेंगे। जब हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते थे तो शुरू में लोगों को समझ नहीं आता था, लेकिन हमारे देश का एक स्वभाव है, कुछ चीजें अगर बाया अमेरिका आ जाए तो जरा अच्छी लगती है। कोई अमेरिका वाला सबका साथ, सबका विकास की तारीफ करें तो हिंदुस्तानी भी सीना तान करके भी बात करने लग जाता है। ये भारतीय चिंतन का मूल मंत्र है और इसीलिए तो हम सबका साथ, सबका विकास, इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं कभी चुनाव अभियान के एक हफ्ते के बाद मैंने बोलना शुरू किया 300 सीट चाहिए, तो अपने साथी भी मुझे कह रहे थे कि मोदी जी आप क्यों संख्या क्यों बोलते हैं 300। तो सबको लगता था ये, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है था जनता ये चाहती है कि कोई मांगने वाला भी तो आए। ये तो दम देखें कि मांगने वाले में दम कितना है। जनता देने को तैयार थी, ये मूड था और दिया। और मैं मानता हूं कि
देश की जनता ने इस चुनाव में बहुत उत्तम तरीके से अपना कर्तव्य निभाया है और हमारे तो संस्कार रहे हैं। हमारे लिए दल से बड़ा देश है। हम वो लोग हैं जो देश के लिए दल को भी बलि चढ़ा चुके हैं। जब देश में लोकतंत्र पर संकट आया था, आपातकाल था, शरीर का प्रत्येक कण लगा करके, समय का प्रत्येक क्षण लगा करके भारतीय जनसंघ को बनाया गया था। लेकिन देश में लोकतंत्र पे खतरा आया, लोकतंत्र की रक्षा का सवाल आया, यही लोग जिन्होंने जनसंघ के छोटे से पौधों को वटवृक्ष बनाया था, उस जनसंघ को बलि चढ़ा दिया था ताकि देश का लोकतंत्र बना रहे, बचा रहे। अमित भाई राष्ट्रीय टीम में ना आए होते, उत्तर प्रदेश का उनको प्रभार न मिला होता, तो शायद देश उनकी शक्तियों से परिचित नहीं हुआ होता। मैंने अमित भाई को बहुत निकट से देखा भी है, जाना भी है, और मुझे विश्वास है कि पार्टी ने उन्हें जो दायित्व दिया है उसको वो भली भांति निभाएंगे। मुझे लगता है कि इतने बड़े देश में एक पीएम से काम नहीं चल सकता है। भारतीय जनता पार्टी को तो हर पोलिंग बूथ में 100-200 पीएम होने चाहिए। पीएम मतलब प्राइमरी मेंबर। हम कलियां नहीं हैं जो हवा के झोंके हमें झुका दे। हम एक विकसित वटवृक्ष है जो अनेकों को छाया देने का सामर्थ्य रखता है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का रूप है जिसका मंत्र है अंत्योदय का, आखिरी व्यक्ति को सहारा देने का। उस मंत्र पे भरोसा लेकर के हम चलें। हम सत्ता में हो या न हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें मंत्र दिया था, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो। जन सामान्य के सुख दुख के साथ जुड़ करके जनता के बीच अविरत अविराम हम चलते ही रहें, लोगों से मिलते ही रहें, उनके सुख दुख को समाधान के लिए प्रयास करते रहें, अपनी बात बताते रहें और ये कारवां चलता ही चले। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। देश के हित हमारे लिए सुप्रीम। मैं जानता हूं WTO के निर्णय को लेकर के बहुत सारा भ्रम फैलाने की कोशिश हुई है। दुनिया में भारत को अलग थलग करने का प्रयास भी चल रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए, हमें क्या चुनना चाहिए? क्या भारत के गरीब व्यक्ति की थाली में रोटी का रास्ता चुनना चाहिए? क्या भारत के किसान की भलाई का रास्ता चुनना चाहिए? कि दुनिया के अखबारों में हमारे लिए अच्छे अच्छे आर्टिकल छप जाएं, उस रास्ते को चुनना चाहिए? आप मुझे फैसला बता दीजिए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, कौन सा निर्णय करना चाहिए? श्रेय और प्रेम में से चुनना था। जो प्रिय है वो चुने, कि जो श्रेयस्कर है वो चुने। और आखिरकार इस सरकार ने समझदारी के साथ श्रेय का रास्ता चुना है, प्रेय का रास्ता नहीं चुना। हर वर्ष पार्टी एक विशेष वर्ष के रूप में घोषित करे जो
राजनीति के दायरे तक सीमित ऐसा विषय न हो, वो राष्ट्र हित के व्यापक हित में समाज से जुड़ा हुआ विषय। जिस समय वाजपेयी जी ने अणु विस्फोट किया था, दुनिया को डराने के लिए नहीं किया था, भारत के सामर्थ्य का साक्षात्कार करने का इरादा था। दुनिया रुट गई थी, आर्थिक प्रतिबंध लग चुके थे, लेकिन हर भारतीय सीना तान के खड़ा हो गया था। विश्व भर में हिंदुस्तानी आंख में से आंख मिलाकर के बात करने की ताकत आ गई थी उसमें। उस समय हम भी सोच सकते थे छोड़ो यार, अणु विस्फोट करके क्या करना है, दुनिया नाराज हो जाएगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी दल का चरित्र ऐसा है कि न उस समय हमने अपने चिंता की थी, न इस समय हमने अपनी चिंता की है। हमने सिर्फ देश की चिंता की है। जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते थे तो शुरू में लोगों को समझ नहीं आता था, लेकिन हमारे देश का एक स्वभाव है, कुछ चीजें अगर वाया अमेरिका आ जाए तो जरा अच्छी लगती है। कोई अमेरिका वाला सबका साथ सबका विकास की तारीफ करें तो हिंदुस्तानी भी सीना तान करके भी बात करने लग जाता है। ये भारतीय चिंतन का मूल मंत्र है और इसीलिए तो हम सबका साथ सबका विकास इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद मैंने जो पहलू कभी सोचा नहीं था, वैसा एक नया पहलू मेरे सामने आया। नई सरकार बनने के बाद दुनिया का भारत की तरफ का नजरिया एकदम से बदला है। आप भी अनुभव करते होंगे, हर चीज में आपको दिखाई देता होगा। पूरे विश्व भर में एक बदलाव महसूस हो रहा है भारत के तरह देखने का, भारत के साथ व्यवहार करने का। और उसका एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि ये सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई हुई सरकार है, जनता का मैंडेट लेकर के बैठी हुई सरकार है और दुनिया के देशों पर इस बात का इंपैक्ट बहुत है। हो सकता है शायद वो मिलीजुली सरकारों के प्रति देखने का उनका रवैया अलग होगा। जैसे भारत की आंतरिक स्थिति में मैं जितना विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं, मैं अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में भी उसी विश्वास के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान का डंका चलेगा। और उसका श्रेय भारत के 125 करोड़ नागरिकों को जाता है, जिन्होंने इस चुनाव में इतना महत्वपूर्ण फैसला दिया है।